गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसकेएलजीडी ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम न्यू चैप्टर पाइथन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम पाइथन के बेसिक्स के बारे में ही पढ़ेंगे। इस चैप्टर के अंदर हम पाइथन का बेसिक्स ही पढ़ेंगे। सबसे पहले पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक। इसका जो यूज है इंस्टाग्राम, गूगल, फेसबुक, यूट्यूब में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूप में भी किया जा रहा है, और इसका यूज सबसे ज्यादा इस लैंग्वेज का यूज सबसे ज्यादा हैकिंग में किया जाता है। हैकर्स द्वारा भी इस लैंग्वेज का सबसे ज्यादा यूज किया जा रहा है। ओके, तो इसको सबसे पहले जो डेवलप किया था वो गाइडे वैन रोसम ने डेवलप किया था 1991 में, ठीक। इन्होंने क्या एक मैथमेटिकल इक्वेशन बनाई, उसके बाद इसको फीचर दिया गया, पाइथन 3.0 के रूप में इसको रिलीज किया गया था, ठीक। सॉफ्टवेयर के रूप में 3.0 के रूप में इसको रिलीज किया गया था 3 दिसंबर 2008 में इसको रिलीज किया गया। तो सबसे पहले हम इसके इंट्रो की बात करते हैं कि कैसे हम इसका क्या है पाइथन। तो सबसे पहले पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाज डेवलप्ड बाय गाइडो वैन रोसम in 1991. Python is an easy to learn yet powerful object oriented programming language. ये कैसी है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पाइथन कैसी प्रोग्रामिंग है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक। पाइथन इज अ हाई लेवल लैंग्वेज and it is used for designing different type of application, from simple program for solving mathematical problems to complex one, for example software based application, 3D application। means पाइथन जो है वो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज होती है, ठीक। और हाई लेवल लैंग्वेज को जब इसका यूज किया गया तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन में इसका यूज किया गया था। एक सिंपल प्रोग्रामिंग, अगर हमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी है, मान के चलो फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, हाइट और ब्रेड्थ दे रखी है, तब वहां पे भी हम मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को इसके द्वारा से सॉल्व कर सकते हैं। 5 + 2 = 7 होता है, ये हम जानते हैं। उसके द्वारा भी हम इस प्रोग्रामिंग का यूज कर सकते थे, ठीक। अब इसके बाद हमने मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स के अलावा कॉम्प्लेक्स वंस, 3D एप्लीकेशन, और जो सॉफ्टवेयर वेब बेस्ड एप्लीकेशंस होती हैं, जो सॉफ्टवेयर वेब एप्लीकेशंस के लिए बनाए जाते हैं, तो वहां पे भी हम पाइथन लैंग्वेज का यूज करते थे, ठीक। पाइथन लैंग्वेज का यूज वहां पे भी करते थे। अब इसके फीचर्स क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है फीचर्स ऑफ पाइथन, ठीक। तो फर्स्ट, और इसी में इसकी कंप्लीट डेफिनेशन भी है। अगर पाइथन की डेफिनेशन पूछी जाए तो पाइथन की डेफिनेशन हम इन फीचर्स से भी बता सकते हैं, ठीक है ना। पाइथन जो था, फर्स्ट फीचर है पाइथन इज अ सिंपल लैंग्वेज। पाइथन जो है लर्निंग और यूजिंग के लिए सबसे सिंपल लैंग्वेज होती है, ठीक। इसकी जो इंग्लिश होती है वो भी, इंग्लिश में अगर हमें कोड लिखने होते हैं तो वो भी कैसे होते हैं? बिल्कुल सिंपल होते हैं, ठीक है ना। और ये ज्यादा रिजिड नहीं होती, इसकी जो कोडिंग है ज्यादा रिजिड नहीं होती, या हार्ड हम लैंग्वेज का यूज नहीं करते, इसलिए पाइथन को क्या कहा गया है? इट इज अ सिंपल लैंग्वेज। सेकंड इज अ पाइथन इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मीन्स क्या है यहाँ, ठीक। अगर हम प्लेटफॉर्म की बात कराते हैं या किसी भी प्रोग्राम को रन कराते हैं तो उसके लिए हमें हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे हमें अगर ऑपरेटिंग सिस्टम को रन कराना है तो उसके लिए हमें रैम और प्रोसेसर की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसी तरह इसमें क्या था कि पाइथन का जो प्लेटफॉर्म था वो इंडिपेंडेंट था। इंडिपेंडेंट कैसे था कि इसके लिए ना हमें हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट है अलग से, ना ही सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट रहती थी जब भी हमें अपना प्रोग्राम रन कराना है। पूरी बात सुनना, प्रोग्राम रन कराना है तो उसके लिए हमें हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट नहीं थी। क्यों? क्योंकि पाइथन को हम डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे भी रन करा सकते थे। पाइथन को हम डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे भी रन करा सकते हैं, जैसे एग्जांपल लाइनक्स, यूनिक्स, मैक, विंडो। इन ऑपरेटिंग सिस्टम का भी यूज करते थे, क्योंकि ये क्या है? इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है।
ठीक, हमें इसके लिए किसी भी स्पेशल सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट नहीं होती थी। ठीक, और ज़्यादातर जो पाइथन है, आप ये भी हम बात करते हैं, जो पाइथन का यूज़ है ऑपरेटिंग सिस्टम्स में भी किया जा रहा है इसकी प्रोग्रामिंग का यूज़, ठीक है ना? जैसे लाइनक्स है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडो विस्टा है, इन सब जगह इसका यूज़ किया जाता है। इन ऑपरेटिंग सिस्टम में भी पाइथन का यूज़ किया जाता है। थर्ड, पाइथन इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। अब ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज मीन्स होता है कि जो हमारे कंसेप्ट हैं फील्ड के, ठीक है, या जो हमने ऑब्जेक्ट बना रखा है, ऑब्जेक्ट्स है, जैसे मुझे ये प्रोग्रामिंग करनी है, तो उससे रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट हैं, ठीक, फील्ड, उस कंसेप्ट को मैं वहां पे अलाउ करूंगा, फॉलो करूंगा, तब पाइथन प्रोग्रामिंग का यूज करूंगा। तो इसलिए बोला गया पाइथन इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान के चलो हमें फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स लिखने हैं, तो अब यहाँ पे क्या है, मेरा ऑब्जेक्ट क्या है, नेचुरल नंबर मुझे कितने, 5। तो जैसे फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर मीन्स 1 2 3 4 5, ये नेचुरल नंबर्स हो गए। तो उसको फाइंड करने के लिए जब हम पाइथन प्रोग्रामिंग का यूज करते हैं, तो मुझे पहले मेरा ऑब्जेक्ट पता लगा कि मुझे ये फाइंड करना है, फिर मैंने अपनी जो इंफॉर्मेशन थी फील्ड की या कोडिंग थी उसका यूज किया, जैसे मैंने लिखा i बराबर 1 2 3 5 या नेचुरल नंबर n इज इक्वल टू 1 2 3 5। तो इस तरह से मैंने लिखने के बाद इस प्रोग्रामिंग को यूज किया या कोडिंग को यूज किया। कोडिंग को यूज करने के बाद मेरा कंसेप्ट यहाँ पे फॉलो हुआ, तो ये क्या कहलाएगा, मेरा ये कहलाएगा कि पाइथन इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो ये कंसेप्ट बेस्ड था, फील्ड बेस्ड था और ऑब्जेक्ट बेस्ड था। विदाउट ऑब्जेक्ट हम पाइथन की प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते, कोई भी प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते पाइथन क्या, ठीक है ना? फोर्थ फीचर है पाइथन इज एक्सटेंसिबल एंड इंटीग्रेटेड। पाइथन कैसा है, एक्सटेंसिबल और इंटीग्रेटेड है। क्यों? क्योंकि पाइथन की जो कोडिंग है वो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, इसको हम इसके प्रोग्राम को कहीं भी रन करा सकते हैं, लेकिन सी प्लस प्लस की प्रोग्राम को हम रन नहीं करा सकते। ठीक, इसके कोड को रिटर्न जो लैंग्वेज है और कोई भी लैंग्वेज में इसको रिटर्न कर सकते हैं। अब मैंने लिखा आकाश, तो आकाश नेम पे भी ये अपना वर्क करता है। अब हम उसमें लिखेंगे आकाश केवल, तो आकाश में सी और सी प्लस प्लस में नहीं रन होगा, ठीक है ना? तो इसलिए इसको क्या कहा गया, पाइथन इज एक्सटेंसिबल एंड इंटीग्रेटेड। पाइथन इज फ्री एंड ओपन सोर्स। जब फ्री और ओपन सोर्स की बात करते हैं, तो पाइथन जो है इंटरनेट पे फ्री ऑफ कॉस्ट में अवेलेबल रहती है। इसको हम इजीली डाउनलोड कर सकते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से, ठीक है? ऑफिशियल वेबसाइट है हमारी http://www.python.org डाउनलोड्स, ठीक है ना? वहां से हम पाइथन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये फ्री में डाउनलोड होता है और इसका हमें सोर्स कोड भी अवेलेबल रहता है, तो इसलिए इसको क्या कहा गया, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर भी या ओपन सोर्स लैंग्वेज भी कहा जाता है, क्योंकि ये इंटरनेट से फ्री में डाउनलोड हो जाता है। नेक्स्ट फीचर है पाइथन इज एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। पाइथन हमारा कैसा है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज मीन्स कि पाइथन जो है डिबग द्वारा इजी से रन कराया जा सकता है और उसके एरर्स को हम रिमूव भी कर सकते हैं डिबग द्वारा। और ये जो प्रोग्रामिंग होती है इसकी वो लाइन बाय लाइन यूज की जाती है, इसलिए पाइथन को इंटरप्रेटेड लैंग्वेज भी कहा जाता है। पाइथन हैज एन इनबिल्ट आईडीएल। आईडीएल मीन्स इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग एनवायरनमेंट। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग एनवायरनमेंट कहते हैं इसको, ठीक है ना? और पाइथन प्रोग्राम को हम इजीली रिटन भी कर सकते हैं, लिख सकते हैं, डिबगिंग भी कर सकते हैं और रन करा सकते हैं सेम विंडो पे। कैसे? जैसे मान के चलो अब मैंने पाइथन को, यहाँ पे पाइथन सॉफ्टवेयर है मेरे पास, इसको मैंने क्या किया, ओपन किया, ठीक। अब मेरा पाइथन जो सॉफ्टवेयर है वो ओपन हुआ, तो ये विंडो है, मैंने 2 लिखा, ये एंटर करते ही 2 आ गया, ठीक है ना? तो कोडिंग लिखी या मैंने कोई नंबर दिया या अल्फाबेट ए दिया, ए के बाद देखो क्या आया, यहाँ पे हमें लिखना पड़ता है, ए को डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है?
ए को क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ डिफाइन करना होता है, तब हम इसको दिखा सकते हैं। तो जैसे ही ए लिखा तो इसने क्या दिखाया, एरर, ठीक है ना। तो एक ही विंडो पे, सेम विंडो पे हम रन करा सकते हैं प्रोग्राम को, सेम विंडो पे हम क्या है प्रोग्राम को रन करा सकते हैं। अब मैंने क्या किया, जैसे ही यहाँ पे a इज इक्वल टू देखो 10 रखा, ओके, अपने आप, फिर मैंने प्रिंट a कर दिया, प्रिंट मैंने क्या किया, प्रिंट a यूज किया यहाँ पे, ठीक है ना, प्रिंट a का यूज करता हूं मैं, प्रिंट a, ठीक। जैसे ही प्रिंट a किया मैंने एंटर किया, 10 लिखा आ गया, ठीक। तो यहाँ क्या, यहाँ एरर नहीं आई, वहां a लिखते ही एरर आ गई, क्योंकि वहां डिफाइन नहीं था, क्या था, जो फाइल सेल थी वो डिफाइन नहीं थी, ओके। तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, पाइथन हैज एन इनबिल्ट आईडीएल, ठीक, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग एनवायरनमेंट में यूज करते हैं। एक ही जगह पे इसको रेट, देखो यहाँ पे हमने कोड को लिखा, रन भी कराया, एरर भी देखा, ठीक। एक ही विंडो, सेम विंडो में हम सारी चीजें कर सकते हैं, ओके। अब हम बात करते हैं डिबगिंग क्या होती है। डिबग हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जब हमने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो चैप्टर था उसके बारे में डिस्कस किया था। तो डिबग इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एरर इन द प्रोग्राम एज हाईलाइटेड बाय द इंटरप्रेटर, ठीक है। कैसे एरर्स को रिमूव करता है, तो उसके लिए और हाईलाइट भी कर सकता है। देखिए आपने खुद देखा डिबगिंग का यूज, हम एरर्स को हाईलाइट, ये डिबगिंग द्वारा ही बताया गया कि इसमें एरर है, तो द्वारा से हमने प्रोग्रामिंग अपनी सही की। तो ये किसके द्वारा बताया गया, डिबगिंग। तो डिबग क्या हो गया, डिबग इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एरर्स इन द प्रोग्राम एज द हाईलाइटेड बाय द इंटरप्रेटर, ठीक। अब हम बात करते हैं इंटरप्रेटर क्या है। इंटरप्रेटर इज द लैंग्वेज ट्रांसलेटर दैट ट्रांसलेट द प्रोग्राम रिटन इन अ हाई लेवल लैंग्वेज लाइक पाइथन टू मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज क्या होती है, 0 और 1 के रूप में। इट डज द ट्रांसलेशन लाइन बाय लाइन। इसका जो ट्रांसलेशन करते हैं वो कैसा करते हैं, हम लाइन बाय लाइन यूज करते हैं, ओके। प्रोग्राम क्या होता है, ए प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म ए पार्टिकुलर टास्क। जितने भी पार्टिकुलर टास्क होते हैं वो किस तरह परफॉर्म करते हैं, तो उसके लिए हम प्रोग्राम्स का यूज करते हैं। डाउनलोड लिंक क्या है इसका, http://www.python.org/downloads। इस लिंक द्वारा हम इसको फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, ओके। आज का लेक्चर यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच।